नमस्कार, वीआईपी न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। चीन में कोरोना से हाहाकार, तो अब भारत कितना है तैयार, ये बड़ा सवाल उठने लगा है। जी हां, चीन समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दुनिया में पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो कोरोना के 36 लाख मामले अब तक सामने आए हैं। तो वहीं इन 7 दिनों में 10,000 लोगों की मौतें भी हुई हैं। चीन के अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील और जापान में बहुत तेजी से केस बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना के केसेस के चलते भारत सरकार ने भी कोरोना पर एक समीक्षा बैठक बुलाई। चीन में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच ये चिंता का विषय है और इसको लेकर बैठक में ये कहा गया है कि सतर्क हो जाइए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अफसर शामिल रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक में आगामी त्योहारी सीजन को लेकर भी कोविड-19 के नए वेरिएंट के खिलाफ तैयार और सतर्क रहने की बात की है। साथ ही कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, आइए पहले वो सुनवाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। कोविड को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए हैं वो तो पूरा विश्व भर में सराहना हो रहा है और उसको सब लोग ने माना है कि देश को कोरोना जैसे भयानक महामारी से बचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में देश के हेल्थ सेक्टर के जितने भी लोग हैं और देशवासियों की मदद से हम लड़े हैं और हमने विजय पाई है। तो इसमें चर्चा करने का कोई मुद्दा ही नहीं। अभी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर हमें सुरक्षा का ध्यान तो रखना ही चाहिए। हम स्वयं सुरक्षित रहें, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। इस पूरे मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग पूरे देश की कोरोना की स्थिति, पूरी दुनिया की कोरोना की स्थिति पर नजर रखा है। उनके जो भी निर्देश होंगे हम उसका पालन करेंगे। अभी मैं फिर निवेदन करना चाह रहा हूं, ऐसी स्थिति नहीं है कि हम पैनिक हो, पर जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं हम लेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से कि सरकार पूरी तरह हर स्थिति के सामना करने के लिए तैयार है। जो भी केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश होंगे हम उनका पालन करेंगे। कोविड को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए हैं वो तो पूरा विश्व भर में सराहना हो रहा है और उसको तो कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, एक बार आप फिर ये समझ लीजिए, क्योंकि जो हाल चीन में नजर आ रहे हैं उसको लेकर अब भारत भी अलर्ट मोड पर आ गया है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी। सर, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस से। अनिल सर, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। आवाज आ रही सर आपको? और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी, बीजेपी से पक्ष रखेंगे। उत्कर्ष जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ये हाई लेवल मीटिंग में कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री नए वेरिएंट को लेकर उन्होंने खासा सख्त रहने की भी बात की है और दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। चीन को लेकर एक बार फिर जो स्थितियां नजर आ रही हैं, उससे कहा जा रहा है कि 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है, रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो आखिरकार वायरस की उम्र क्या होती है और साथ ही जो पहले वेरिएंट्स आए हैं उनसे ये वेरिएंट कितना अलग है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, और साथ ही आपको बता दें कि अब जो कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुनिया भर में इसके मामले नजर आने लगे हैं। कोरोना के कहर के बीच चीन तबाही की स्थिति में दिख रहा है। जो हालात नजर आ रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से लाशों का अंबार लगा हुआ है। पिछले 24 घंटों की ही अगर हम बात कर लें तो अमेरिका में 22,578 केस मिले हैं, तो वहीं जापान में 72,297, जर्मनी में 55,000 से अधिक केस हो चुके हैं, ब्राजील में 29,500 के ऊपर केस, तो वहीं दक्षिण कोरिया में 26,622 केस मिले हैं। फ्रांस की बात की जाए तो 24 घंटे में 8,213 केस सामने आए, ताइवान में 10,000 और रूस में 6,341 केसेस मिले हैं। तो चीन समेत
दुनिया भर में केसेस आने शुरू हो चुके हैं और ये पिछले हफ्ते के ये पूरे आंकड़े दिखा रहे हैं और तस्वीरें साफ तौर पर भयावह हैं, डराने वाली हैं। चीन में जो हालात हैं, कहा जा रहा है कि अब लाशों को रखने की भी जगह नहीं है। जो मरीज वहां पर एडमिट किए जा रहे हैं उनके लिए भी अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं है। तो कुल मिलाकर जो कोरोना के आंकड़े दुनिया भर से सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। दक्षिण कोरिया में अगर बात कर ली जाए तो 4,60,000 से अधिक केसेस आ चुके हैं अभी तक। तो आंकड़े को अगर हम देखें तो इसको लेकर अब भारत सरकार भी सतर्क हो चुकी है। पिछले 7 दिनों में 10,000 मौतें हो चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश गर्ग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, सुन पा रहा हूँ जी। सर, जिस तरीके से लगातार चीन की स्थितियां हम देख रहे हैं, लगातार वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डरावनी हैं, भयावह करने वाली हैं, लेकिन अब भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। एज अ डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले के जो हमने वेरिएंट्स देखे हैं और अब जो चीन में जो वेरिएंट नजर आ रहा है उसको लेकर कितना भारत को सतर्क होने की आवश्यकता है, कितना खतरा अब भारत को हो सकता है? देखिए सुनीता जी, ये मानव निर्मित एक बायोलॉजिकल वेपन है जिसको चाइना ने अपने प्रभाव को दुनिया भर पर स्थापित करने, दुनिया को बर्बाद करने, दुनिया को लूटने, दुनिया की संपत्ति पे कब्जा करने के लिए अपनी वुहान की लैब में इजाद किया था। और चाइना के कुकर्मों की वजह से ये वही वुहान में डिस्पोज ऑफ हो जाने से बुरी तरह से चाइना में फैल गया था। आप याद कीजिए 2020 में कोविड की शुरुआत के पहले ही हमने ये कहा था, चूंकि ये मानव निर्मित वायरस है तो इसके खिलाफ कोई सक्षम ना तो दवाई होगी ना कोई एंटीबायोटिक काम करेगी, और अल्टीमेटली वही हुआ। लोगों ने, मीडिया ने बहुत कोशिश की कि लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्द इस्तेमाल करता हूं डॉक्टर होने के बावजूद कि मेडिकल माफिया और फार्मा माफिया ने मिलकर 2 साल कोविड की तीनों लहरों में बेतहाशा एक तरह से डर भय व्याप्त करके खूब सारा धन शोधन किया जी। और अब चूंकि कोविड में चाइना में इसका कोई असर दवाइयों का या किसी चीज का नहीं देखा जा रहा, तो इसलिए नहीं देखा जाएगा क्योंकि ये मानव निर्मित वायरस है और चूंकि वो वहां पर बहुत बुरी तरह से पेबस्त है, इसलिए उसका असर बहुत खराब चाइना के क्षेत्र में होगा। और जब वो हमारे यहाँ की शक्तियों से विपरीत अगर हमारे यहाँ आता है ये वाला वेरिएंट, तो इसके भी दुष्प्रभाव हमारे देश में बहुत ज्यादा होंगे अगर हमने सावधानियां नहीं बरती। तो सावधानियां क्या बरतना है कि जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि अपने आप को भीड़ से दूर रखिए, भीड़ में मत जाइए, मास्क जरूर पहनिए। आप अगर कम से कम वायरस को अपने शरीर तक आने देंगे तो आपका शरीर उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना लेगा और आपको सुरक्षा प्रदान कर देगा। जितने बच्चे हैं, जितने बड़े बूढ़े हैं, उनको थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है कि ठंड का मौसम है, ये कॉमन फ्लू का वैसे ही सीजन होता है, इस समय पर फ्लू वैसे ही परेशान करेगा। और जिस तरह से पहली 3 लहर में डर बनाया गया, मैं समझता हूँ कि वैसा ही डर फिर बनाया जाएगा और इसका चौतरफा फायदा माफिया उठाएगा। थोड़ा सतर्क रहने के लिए डरना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ डर बेहद आवश्यक भी होते हैं। और इसको लेकर अब क्योंकि जनता सतर्क हो जाए, क्योंकि अब जो सीजन आने वाला है न्यू ईयर और उसके बाद त्योहारों का सीजन होता है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सरकार सतर्क है। मैं डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी का रुख करना चाहूंगी। सर, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है जी। सर, जिस तरीके से बात की जाए चीन में जो स्थितियां हैं, वो स्थितियों को भांपते हुए अब सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई और ये कहा जा रहा है कि अभी कोरोना गया नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भारत में भी स्थितियां गंभीर हो सकती है। इसको लेकर किस प्रकार की तैयारी? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है, हमेशा ये सवाल उठते हैं कि जो विदेशी फ्लाइट्स है, जो कि भारत में आने जाने वाली फ्लाइट्स है, उन पर रोक लगाई जाए। लेकिन अभी इस तरीके का कोई बयान क्या सामने आया है या फिर ये कहा जाए कि इसको लेकर क्या तैयारियां, क्योंकि विदेशों से ही जो है वो कोरोना वायरस पहले भी आया और अभी भी आने के जो हालात नजर आ रहे हैं, इसको लेकर भारत सरकार को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं पूरे तमाम मंत्रालयों को, और साथ ही इसको लेकर किस प्रकार की तैयारी, क्योंकि बूस्टर डोज तो लगे हैं लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम है। देखिए, निश्चित रूप से पिछले बार भी जब कोरोना की लहर आई थी जी, तो हमारे जो भारत की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काफी शानदार प्रयास किया था जी। और जो बाकी देशों में जो महामारी फैली थी, जिसमें त्राहिमाम मचा था, उससे हम भारत देश काफी हद तक बचे हुए थे। और निश्चित रूप से इसमें भारत सरकार के साथ साथ हमारे जितने
जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग थे जिन्होंने इस महामारी को रोकने में अपना अहम योगदान प्रदान किया, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ अभी ऐसा जो आपने कहा कि अभी ऐसा कोई अल्टीमेटम तो है नहीं, लेकिन निश्चित ही रूप से हम सबसे ज्यादा जो हमारे देश के प्रधान सेवक है वो इसके लिए काफी ज्यादा चिंतित है। और निश्चित ही जिस तरीके से हमने पहले कोरोना से हमारे देश को बचाया है और आगामी आने वाले समय में हम उससे बचाएंगे। और जैसा भी आप पिछले समय भी देखे होंगे कि चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वो नाना प्रकार के ऑक्सीजन सिलेंडरों की बात हो, या कई तरीके की चीजें हमें इसमें हमने काफी राहत पहुंचाई है। और जैसा कि अभी सर ने कहा कि कोरोना मानसिक आघात ज्यादा पहुंचा है, क्योंकि मैं भी एक होम्योपैथी डॉक्टर हूं और मैंने भी ये देखा अपने प्रैक्टिस लाइन में कि ऐसे कई मरीज थे जिनको ऑक्सीजन 70 भी था, 75 भी था, 80 भी था, लेकिन उनको सही समय पर सही सांत्वना मिल जा रही थी, सही समय पे सही दवाइयां मिल जा रही थी, तो विद इन 24 आवर्स उनकी बहुत अच्छी रिकवरी हो रही थी। लेकिन जो मरीज भयभीत हो रहे थे, एक मानसिक जो तनाव टेंशन का वातावरण था, वो कहीं ना कहीं कोरोना को काफी तेजी से बढ़ाया है। और जो हमने कई सारी दवाइयां हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने के तौर पे ली हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमको बहुत नुकसान की है। तो आने वाले इस लहर में हमको इन अनावश्यक चीजों के प्रयोग से बचना होगा, मानसिक रूप से मजबूत होना होगा, तभी हम इस कोरोना की लड़ाई से बच सकते हैं। बिल्कुल, तो मानसिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है और साथ ये भी है कि जो गाइडलाइंस सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं उसका पालन भी किया जाए। हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं अनिल सिंह चौहान जी। सर, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सब देख रहे हैं कि जो हाल कोरोना की वजह से चीन में नजर आ रहे हैं या तमाम देशों में नजर आ रहे हैं, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। भारत ने पहल करते हुए अपनी एडवाइजरी भी जारी कर दी है और कुल मिलाकर सतर्क रहने के संकेत दे दिए हैं। क्या कहेंगे सरकार की तैयारियों को लेकर? लेकिन एक तरफ जो रैली चल रही है भारत जोड़ो अभियान में जो राहुल गांधी निकले हैं, अब उस पर भी कहीं ना कहीं जो एक गाज गिर सकती है कहा जाए, क्योंकि जो रैली का पूरा बनाया हुआ शेड्यूल है उसको लेकर क्या लगता है आपको? क्या वो रोकी जा सकती है या उसको लेकर कोई दिशा निर्देश जारी किया जा सकते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पर भी अब इसकी गाज गिरेगी और इसको लेकर तमाम बयानबाजियां भी शुरू हो गई। देखिए सुनीता जी, ये राष्ट्रीय स्तर की नहीं विश्व स्तर की महामारी है, जैसा कि आपका लोकप्रिय चैनल बता रहा है। जब ये कोविड महामारी हिंदुस्तान में प्रवेश की, मार्च अप्रैल में इसके केसेस आए, फरवरी में ही राहुल जी ने कहा था कि देश को अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन मोदी जी वेलकम ट्रंप में बिजी रहे, अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के विकास में व्यस्त रहे, पूरा देश इस कोविड की चपेट में आ गया, हजारों लाखों घर उजड़ गए। तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए वो प्लानिंग नहीं हो पाई, ना पहले चरण में ना दूसरे चरण में। ये मेरा सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं है। देखिए तथ्यों और आंकड़ों को अगर आप विश्लेषण करें तो आप समझेंगे कि हिंदुस्तान चाहे आयुर्वेदिक का क्षेत्र हो, चाहे एलोपैथी का क्षेत्र हो, चाहे होम्योपैथी का क्षेत्र हो, हिंदुस्तान दवाओं के मामले में एक संपन्न है। यहाँ चाहे आयुर्वेदाचार्य हो, चाहे एलोपैथी के अच्छे अच्छे डॉक्टर हो, सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद भी देश में जो दुर्दशा कोविड में हुई वो बहुत चिंताजनक है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और मोदी जी घंटी बजवाने में और झूठे आडंबरों में देश को जुझवाने की बजाय अगर जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाते तो मेरा मानना है कि देश में इतनी क्षति नहीं होती। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं सुनीता जी कि आज जो कोविड की महामारी है, अगर वो हिंदुस्तान में आएगी तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह जी को बहुत ज्यादा षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा देश हित में निकाली गई है, देश को जोड़ने के लिए निकाली गई है। आज देश में जो वातावरण है, जिस तरह का जहर बोया जा रहा है, उसको रोकने के लिए, ये भाईचारे को बढ़ाने के लिए निकाली जा रही है। अगर ऐसा लगेगा कि देश में कोविड का नुकसान भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हो सकता है या देश को नुकसान है, किसी राज्य को नुकसान है, तो ये भारत जोड़ो यात्रा स्वयं रोक दी जाएगी। राहुल जी बहुत संवेदनशील हैं, वो कभी भी देश के एक भी नागरिक का हित नहीं चाहेंगे। तो देखिए कांग्रेस और राहुल जी हमेशा इस महामारी के लिए बहुत निर्णय लेते आए हैं। आवश्यकता है केंद्र में बैठी सरकार को कि हर व्यक्ति की जान को इंपॉर्टेंट समझे और हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपना प्रयास करे, संवेदनशील होकर काम करे। बिल्कुल, संवेदनशीलता की बेहद आवश्यकता है, लेकिन इसको लेकर काफी बयानबाजियां भी आ गई हैं। मैं रुक करूंगी उत्कर्ष जी का, लेकिन उसके पहले मैं डॉक्टर भुवनेश गर्ग का रुक करना चाहूंगी। आशा, जिस तरीके से बात करें, पहले भी लगातार जब कोरोना के मामले आए थे तब ये कहा जा रहा था कि रैलियां चल रही हैं और इन पर लगाम लगनी चाहिए, जो विदेश यात्राएं हो रही हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए। समय रहते हुए वो नहीं हो पाया और एकदम से कोरोना की लहर आई, पहली दूसरी लहर, और लगातार जो वेरियंट्स हैं वो बदल बदल कर आए, म्यूटेंट चेंज होकर
आए और उसका एक बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन अब जिस तरीके से एडवाइजरी जारी हो रही है, आज सतर्कता दिखाते हुए मंत्रालय की बैठक हुई और बैठक में कहा जा रहा है कि जो भी भीड़ भाड़ वाली एक्टिविटीज हैं उनको कम किया जाए। हालांकि राजनीतिक मुद्दे पर मैं आपसे बात नहीं करूंगी, लेकिन ये लगातार देखा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं अगर हम रैलियों पर रोक नहीं लगाते या भीड़ भाड़ वाली जो इलाके हैं उन पर रोक नहीं लगाते तो एक बार फिर क्या वैसे ही जो लहर है उनका हमें सामना करना पड़ सकता है, या फिर जो भारत में वैक्सीनेशन हो चुका है उसकी वजह से भारत सेफ है? नहीं सुनीता जी, मैं एक तो पहले अपने मित्र अनिल सिंह जी को एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि ये महामारी के विषय को किसी भी राजनीतिक नुबरा कुश्ती का विषय ना बनाए। अगर हम ये बात करेंगे कि किसने क्या किया, तो केदार आपदा का बहुत छोटा सा उदाहरण सामने है, जब पूरी तरह से देश ने, दुनिया ने देखा था कि कैसे व्यवस्था बनाई गई, कैसे कैसे व्यवस्थाओं का नेस्तनाबूद किया गया। मैं यहाँ ये बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि हम सबको एकजुट होकर आगे आना होगा। हमने पहली, दूसरी, तीसरी लहर में बहुत सक्षमता से इस बीमारी को साधा है और ये किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है, चाहे कोई भी सरकार होती है। यहाँ ये देखने की बात है कि अगर ऐसा संकट दोबारा से सामने आ रहा है तो सभी लोगों को अपने अपने प्रयास करते हुए भीड़ मचाने वाली व्यवस्थाओं को तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। यहाँ मैं उल्टा देख रहा हूँ कि रैलियां हो रही हैं, भारत जोड़ो या जो भी यात्रा है वो उसका क्या उचित है वो तो फिर हमारे नेताजी जाने, लेकिन मेरा बहुत सीधा सा मानना है कि सार्वजनिक तौर पर भी जो आम नागरिक की भूमिका है, आप देखिए शादी ब्याह के कितने बड़े बड़े आयोजन होने लगे हैं। पहले जो एक छोटे आयोजन में हो जाता था, सारे डेस्टिनेशन भरे पड़े हैं, तो ऐसा लगता है कि पब्लिक के अंदर डर तो किसी बात का बचा नहीं है। तो हम उनको कैसे जागरूक करेंगे? यहाँ सबको सामने आना पड़ेगा, सबको मिलके आना पड़ेगा। और खाली एक हवाई यात्रा बंद हो जाने से या इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो जाने से काम नहीं होना है। चाइना का बहुत बड़ा भूभाग हमारी सरफेस टू सरफेस से भी जुड़ता है और हमने पिछली महामारियों में भी देखा था कि किस तरह से जमात के लोगों ने पूरे भारत में फैलकर उसको फैलाया था, या किस तरह से दूसरे लोगों ने बिना सरकार की किसी भी नीति को ना मानते हुए किस तरह से उसके ऊपर थूकने का, गंदगी फैलाने का, अस्पतालों में नाटक करने का काम किया था। मेरा मानना है सबको सक्षमता से, राजनीतिक अपने अपने हित को दूर करते हुए यहाँ पर बहुत सक्षमता से सामने आना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम इस महामारी को जैसे हमने पहले रोक लिया। और यहाँ में फिर छोटी सी बात ऐड करता हूँ कि हम सबको जागरूक रहने से, भीड़ में ना जाने से, मास्क पहनने से, हाथ मुंह अच्छे से धोने से और 2-3 घंटे धूप में एक्सरसाइज करने से हम इसका बहुत सारा बचाव कर सकते हैं। मैं फिर कहूंगा कि अनर्गल किसी तरह की एंटीबायोटिक, वायरस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती, या आपके शरीर को खोखला करती है, उससे आप और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखिए, भीड़ में नहीं जाइए, अच्छा खाना, अच्छा पीना, गर्म भोजन, धूप का सेवन, ये बेहद आवश्यक चीजें हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब इसके लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना शुरू कर दीजिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचिए। हमारे साथ उत्कर्ष जी जुड़े हुए। उत्कर्ष जी, भीड़ भाड़ से जब जिक्र आया तो यहाँ पर जब लेटर गया मंत्रालय की तरफ से, तब सीएम अशोक गहलोत जी ने कहा कि क्या बीजेपी डर गई है भारत जोड़ो यात्रा से, इसलिए अब ये षड्यंत्र करने लगी है। तो आखिर कोरोना जैसी भीषण महामारी जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, जो त्रासदी हम झेल चुके हैं, उसको लेकर अब बयानबाजियां हो रही है। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट का दौरा पीएम का दोहराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर राहुल जी निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए तो बीजेपी को डर हो गया। देखिए, ऐसा कोई कहीं डर की बात नहीं है, सबका अपना अपना काम है और सब अपने अपने जरिए पे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है महामारी की, तो वहां पर हमको स्वयं विवेक से अपने खुद के डिसीजन लेना चाहिए। और जैसा कि अनिल जी ने अभी बताया मुझे आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी नमस्ते ट्रंप में बिजी थे। देखिए, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था और ये पहले से ये कार्यक्रम तय हुआ करते थे और उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोरोना इतने भयानक रूप से आएगा और किसी को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी कि उसका रूप कैसा होगा, क्या होगा जी। और आप सिर्फ नमस्ते ट्रंप को ब्लेम करना कि नमस्ते ट्रंप के चलते पूरे भारत देश में कोरोना फैल गया, तो ये एक बेवकूफी वाली बात है और इससे कुछ बहुत ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और अगर मैं उन्हीं की बात करूं तो जैसे भारत जोड़ो अभी यात्रा चल रही है और जहां तक मेरी जानकारी में है, जो मुझे नॉलेज में है कि अभी शायद 23 तारीख से कुछ तारीख तक शायद राहुल जी अवकाश पे भी है, शायद भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगी। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि इस समय वे कहाँ जा रहे हैं? क्या वे कहीं किसी बाहर देश में जा रहे हैं जहां से कोरोना भारत में आने का खतरा है? क्या वे भारत में रहेंगे, कहाँ जाएंगे? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि इस बढ़ती हुई महामारी के दौर में वो छुट्टी लेकर कहाँ जा रहे हैं।
जी, छुट्टी लेकर जा रहा है वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो फरमान, जो लेटर जारी किया गया है, उसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से बयानबाजियां आ रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से आखिर कोरोना लहर का जो खतरा दिख रहा है, वो बाकी रैलियां जो हो रही हैं दूसरे स्टेट्स में चुनावों को लेकर या तमाम तैयारियों को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, आखिर वो चीज क्यों नजर नहीं आती? ऐसा पहले भी तमाम आरोप लगते रहे हैं। उत्कर्ष जी। हेलो मैडम, एक बार फिर से बोलिएगा। जी, जिस तरीके से हमने बात की कि राहुल जी कहां जा रहे हैं, ये तो उनका निजी प्रश्न है और इसका जवाब अनिल जी दे देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो लेटर निकला उसके बाद तमाम बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, और क्या रैलियां या क्या बैठकें मध्य प्रदेश में नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही है, क्या मेघालय त्रिपुरा में नहीं हो रही है, नॉर्थ में नहीं हो रही है, लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा पर ही लेटर जो जारी हुआ है उसको लेकर अब कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब एक रोष देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने भी ये कह दिया कि आखिर क्यों इस पर ही क्यों बयानबाजी हुई है, बाकी रैलियों पर, बाकी बैठकों पर क्यों नहीं चिंतन मंथन? देखिए, ये केंद्र का विषय है। उनको कौन से एरिया में ज्यादा संवेदनशील लगता है, किस एरिया में उनको ऐसा लगता है कि कहाँ महामारी फैल सकती है, क्या हो सकती है, वो अपने गाइडलाइन, नियम कानून बनाते हैं। और रही बात राहुल जी से डरने की बात, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उनसे डरता नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर राहुल गांधी अपनी रैली करने जाते हैं और वहां के चुनाव परिणाम आप स्वयं देखते हैं किस तरीके से भाजपा के पक्ष में रहते हैं जी, तो निश्चित रूप से उनसे ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। जी, क्या कहेंगे अनिल जी? देखिए सुनीता जी, हमारे भाई साहब उत्कर्ष जी पूछ रहे हैं कि राहुल जी कहाँ जाएंगे। ये राहुल जी की रैली को नोटिस देते हैं, उसको वार्निंग देते हैं कि बंद कर दिया जाए। इनके फोकस में यह है कि राहुल जी एक एक मिनट क्या कर रहे हैं, और ये भी कह देते हैं कि राहुल जी से भारतीय जनता पार्टी का कोई डरता नहीं। तो ये इन बातों का विरोधाभास आप खुद समझ सकती हैं। जी। मैं आपको बताना चाहूंगा सुनीता जी कि पूरे हिंदुस्तान में कई जगह मड़ई मेले का आयोजन किया गया है, कई जगह बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, कई जगह धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें लगातार चल रही हैं, लेकिन सिर्फ राहुल जी की यात्रा पर इनका फोकस, राहुल जी पर इनका टारगेट, इससे स्पष्ट होता है सर, कि तो मोदी जी राहुल और जी पूरी स्वयं पहले भारतीय कह जनता चुके हैं कि पार्टी अलर्ट हो डरी जाना हुई चाहिए, है। तो अब रैली पर भी कहीं ना कहीं अब उनको अंकुश लगाना चाहिए। आपको भी कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं चिंतन होना चाहिए कि वाकई पहले राहुल जी ने बुद्धिमत्ता दिखाई थी, तो अब यहाँ पर भी जरूरत है। सुनीता जी, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी नमस्ते ट्रम्प का मुद्दा मैंने इसीलिए उठाया, कांग्रेस के उस समय के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने कहा, मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि आप नमस्ते ट्रम्प की बजाय राष्ट्र को बचाइए, कोविड से बचिए, और कौन अलर्ट देगा। उत्कर्ष जी कह रहे हैं कि कोई अलर्ट ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कोविड ऐसा हो जाएगा। पूरे विश्व में इस महामारी ने हजारों लोगों की जान ले ली थी, इनको पता ही नहीं था। ये इनकी दूरदर्शिता है, आप इससे समझ सकती हैं। दूसरी बात यह है सुनीता जी, जहां ये यात्रा चल रही है, अगर वहां संक्रमण थोड़ा भी दिखाई देगा, कहीं भी हिंदुस्तान में स्थिति रहेगी कि ये संक्रमण फैल रहा है, तो उसके लिए कांग्रेस अलर्ट हो जाएगी। रहा सवाल नमस्ते ट्रम्प का, तो उसमें विदेश के सैलानी आ रहे थे, बहुत सारे विदेशी नागरिक उसमें आए। नमस्ते ट्रम्प का मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है। जी जी अनिल जी, नमस्ते ट्रम्प का मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है। अभी ये देखना होगा कि वाकई जो कोरोना की लहर दस्तक दे रही है उसको लेकर, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो या फिर सरकारी महकमा हो, डॉक्टर्स हो, सबको अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय को इसको लेकर संज्ञान लेना होगा और इसको लेकर संज्ञान लिया भी गया है। अंतिम कमेंट में डॉक्टर गर्ग से लेना चाहूंगी। सर, क्या कुछ जो टिप्स हैं आपने दिए हैं, इसके साथ जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, अब उनको क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि 27% बूस्टर डोज के साथ भारत कितना तैयार नजर आ रहा है? नहीं, देखिए सुनीता जी, मेरा बहुत स्पष्ट सा, सभी लोगों को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एसओपी कहते हैं हम लोग, वो बार बार दोहराने की जरूरत है। आज फिर कि भीड़ में बिल्कुल मत जाइए, भीड़ के आयोजनों से बचिए, जहां तक संभव हो सके अपने आप को खुले हवादार वातावरण में, धूप वाली जगहों पर रखिए, जिससे कि आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा पर्याप्त बनती रहे। आप अपने आप को लगातार गर्म पेय पदार्थों, चूंकि ठंड का मौसम है तो ठंडी चीजों से बचिए, और लगातार ऐसा अपने आसपास खुशनुमा हंसी का माहौल रखिए। बिल्कुल तनाव की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने आप को डर से दूर रखेंगे, तो फिर शब्द इस्तेमाल करता हूँ, मेडिकल और फार्मा माफिया के बिल्कुल चंगुल में मत आइएगा, जहाँ कहीं भी बिना जरूरत के जांच कराने, उपचार कराने मत दौड़ जाइएगा।
ये सामान्य फ्लू के वायरस हैं जो 5 से 7 दिन में अपना प्रकोप दिखाकर ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी से ठीक हो जाते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई जांच की जरूरत हो तो कम से कम 5 दिन इंतजार कीजिएगा और एंटीबायोटिक हरगिज मत लीजिएगा जब तक कि आपके डॉक्टर आपको सलाह ना दें। बिल्कुल सर, एक सवाल और, जिस प्रकार से मौसम का आप जिक्र कर रहे हैं और तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये डर होगा कि जो लक्षण है लगभग मिलते जुलते से होते हैं, तो इसको लेकर क्या कोई संकेत मिल सकते हैं या अभी हम इंतजार करें कि आखिर लक्षण कौन से जो है वो इस वायरस में नजर आ रहे हैं? क्या इस तरीके की कोई जानकारी आप देना चाहेंगे? देखिए सुनीता जी, सामान्यतः 99.99% लोगों को ये सामान्य फ्लू का वायरस का पैटर्न मिलेगा जो पहले भी मिला है, लेकिन चूंकि इस बीमारी में डर की वजह से नुकसान बहुत हैं। हमने देखा है कि लोग पहले दिन ही जांच कराने दौड़ पड़े थे। जो जांच शरीर में 5वें दिन पॉजिटिव होती है वो पहले दिन आपको कैसे मिल जाएगी, और यही सब चीजें बाद में निकल कर सामने आई। हमने जितने आर्टिकल 2020 में लिखे थे उन सब की वजह से हमारे से संबंधित सभी 500-600 परिवार बेहद सुरक्षित रहे, जबकि उनमें सभी उम्र के लोग थे। 90-92 साल के बुजुर्ग भी थे जिनको ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, लेकिन वो भी अपने घरों में सुरक्षित रहे। ये जब आप डर के माहौल में पहुंच जाते हैं, अस्पताल के बंद कमरे में पहुंच जाते हैं जहाँ चारों तरफ हाहाकार मचा हो, तो वहाँ सोचने की बात है कि आपके शरीर की स्थिति क्या होगी। घबराहट में ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन है नहीं तो कैसे काम चलेगा। आपके परिचित आसपास नहीं है, आप वैसे तनाव में आ सकते हैं, आपको खाना ठीक से मिलेगा, आपको 10 बीमारियां हैं, डायबिटीज है, आपकी जांच नहीं होगी, आपकी शुगर ऊपर नीचे हो रही होगी, आपको प्रॉपर पूरा उपचार मिले, ये बेहद आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि अपने घर में, अपने परिजनों के बीच में, अपने फैमिली डॉक्टर के साथ रहिए, खुश रहिए और अपने आप को खुशनुमा वातावरण में रखने के साथ साथ सबका ध्यान रखिए ताकि गंदगी ना हो, साफ सफाई ना हो और अपनी व्यवस्थाएं बनी रहें। बिल्कुल, तो सतर्क रहने के साथ साथ स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े अनिल जी और साथ ही उत्कर्ष जी, भुवनेश्वर गर्ग जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं राजनीतिक मसले से ऊपर उठकर देश सर्वोपरि है, इस बात को ध्यान रखते हुए जो बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है इस बैठक के साथ वो ना हो, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो वेरिएंट आ रहा है उससे सतर्क होने की आवश्यकता है। और भारत ने सतर्कता दिखाते हुए अलर्ट मोड पर बैठक की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो चीन में जो हाहाकार है उससे कहीं ना कहीं सतर्क जरूर होना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पैनिक नहीं होना है। जो वेरिएंट आ रहा है वो कहीं ना कहीं घातक तो जरूर हो सकता है, लेकिन संभावनाओं पर विचार करते हुए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन करिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचिए और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खुश रहिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहिए। तो इतना ही दीजिए इजाजत, बनते रहिए इस खबरों के साथ साथ जुड़े रहिएगा वीआईपी न्यूज में, क्योंकि वीआईपी न्यूज आपको दिखाता है खबर जो कि सच दिखाती है।